नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो है आपको कुछ स्पेशल बातें बताने वाले हैं जो कि स्क्राइब को लेकर के वीआई कैंडिडेट और जो हैंड प्रॉब्लम वाले हैं, बोथ लैग वाले हैं, इस तरीके के उनके काफ़ी सारे कमेंट होते हैं स्क्राइब को लेकर के, टाइपिंग एग्जाम्शन को लेकर के, एक्स्ट्रा टाइम को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा। दिव्यांगजनों से संबंधित सभी तरीके की इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल के द्वारा आपको दी जाती है। देखिए एक्चुअली क्या होता है, टाइपिंग एग्जाम्शन किसको मिलती है, पहले हम टाइपिंग एग्जाम्शन के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो टाइपिंग एग्जाम्शन किसको बनवाना होता है। एक्चुअली जो भी आपकी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, जैसे किसी में फिजिकल है, किसी में टाइपिंग है, तो उसमें किन लोगों को छूट मिलती है, किन लोगों को एग्जाम्शन मिलती है। उन लोगों को मिलती है जो नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि वो एक्चुअली में वर्क कर नहीं सकते। ठीक है, उनको ऐसा नहीं कि वो कर सकते हैं फिर भी उनको टाइपिंग दी जाए। अब मान लीजिए आप घर पर कंप्यूटर डेली चलाते हैं, डेली आप टाइपिंग का वर्क करते हैं, आप बिल्कुल कंफर्ट हैं टाइपिंग को करने में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे से घर पर बैठ करके आराम से इतने स्ट्रोक दबा रहे हो, तो आपको वहाँ टाइपिंग क्यों दी जाएगी। आपको वहाँ से काम लिया जाएगा जब आप भाई किसी कंपनी में काम कर रहे हो, या घर पे काम कर रहे हो, या वहाँ पर काम कर रहे हो, लेकिन आपको प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब आप प्रॉपर हो टाइपिंग करने में, तो आपको वहाँ टाइपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा देखिए जैसे वीआई कैंडिडेट है वो अच्छे से कहीं देख नहीं सकते, तो उनको टाइपिंग एग्जाम्शन मिलेगी, बिल्कुल उनको एग्जाम्शन का फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, जिसको हैंड में प्रॉब्लम है, हैंड वाले कैसे टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हैंड का ही सारा काम है, तो वन आर्म हो या बोथ आर्म हो, उनको जो है टाइपिंग नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा लेग वालों को किन को प्रॉब्लम है हो सकती है, किन को नहीं देनी पड़ेगी। देखिए जो बैठने में सूटेबल नहीं होते, कई बार कुछ को प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको कमर के अंदर प्रॉब्लम हो गई है, इसी किसी तरीके की प्रॉब्लम हो चुकी है जो कि वो बैठने में इतने सूटेबल नहीं हो पाते, या वो नहीं कर सकते, उनको कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर उनको उनके सर्टिफिकेट में ऐसा नहीं लिखा हुआ है और सिर्फ बोथ लेग है या वन लेग है, ठीक है, बोथ लेग से हैं आप, वन लेग से हैं, लेकिन आपके हैंड में कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल आपको टाइपिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हैंड से ही आप टाइपिंग दोगे, लेग से तो आप टाइपिंग नहीं दोगे। इसके अलावा देखिए दूसरे लोगों के जब मैं ये बात बोलता हूँ और जो ये बात आती है, तो उनका कहना होता है कि सर ऐसे तो एच कैटेगरी, वी कैटेगरी, ग्रुप डी में भाग सकता है, वो रेस कर सकता है। नहीं कर सकता बिल्कुल भी। देखिए रेस करने में और टाइपिंग करने में बहुत अंतर है। आप जो आर्मी के हैं, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उन लोगों से पूछिएगा, पूरे शरीर पर आपका प्रभाव पड़ता है जब आप रेस करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका जो है वो पैरों पैरों से आप भाग सकते हो, पैरों का बल लगते हो, पूरे शरीर का उसमें आपको ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ एक अलग है, वो पूरा पूरा फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है। रेस में पूरी की पूरी बॉडी आपकी काम करती है। ठीक है, अगर आपको कहीं चेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी सांस की दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं है, जो दिव्यांगजन है उनका फिजिकल बिल्कुल माफ़ होता है। और रेलवे उसमें साफ साफ आपको एग्जाम्शन देगी, ऐसे कोई आपको सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें डायरेक्ट आपका लिखा हुआ था कि आपका जो पीईटी है वो एग्जाम्शन है, वो सबको मिलती है। इसीलिए इन्होंने टाइपिंग में अगर सबको देना होता, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मा दिया हुआ है इस तरीके से, तो उसमें वो परफॉर्मा इसी वजह से दिया है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको प्रॉब्लम हो लेकिन वो टाइपिंग नहीं कर सकते, बोथ लैग में भी, तो उन चीज़ों को भी वो देखेंगे। जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, हाँ, हालांकि उनको सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है, उनके माइंड में थोड़ी सी माइंड से संबंधित होता है, जैसे बोथ लैग भी है और सेरेब्रल पाल्सी है। सेरेब्रल पाल्सी में तभी उन लोगों ने दिया हुआ है कि आप बोथ लैग हैं तो आपको सेरेब्रल पाल्सी भी है, तो फिर आप एग्जाम्शन मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, लेकिन लोगों ने उसका मतलब ही दूसरा निकाल लिया है। तो सेरेब्रल पाल्सी वालों को उसमें एग्जाम्शन मिली हुई है, वो बोथ लैग से हो, वन लैग से हो, उनकी बिल्कुल प्रॉपर चल जाएगी, चाहे वो CHSL हो, CGL हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्क्राइब के बारे में। ठीक है, स्क्राइब के बारे में हम बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर स्क्राइब के किसे लेकर के जाएं। देखिए SSC CGL ने अब की बार कहा है कि स्क्राइब हम वहाँ देंगे, लेकिन उनकी बातों पर भी इतना गौर मत कीजिएगा। हो सकता है किसी सेंटर में स्क्राइब की सुविधा ना हो, तो आप अपना स्क्राइब लेकर के जाइएगा। ठीक है, अपनी तरफ से लेकर के चले जाइए किसी भी बंदे को। ठीक है, ठीक ठाक अच्छे खासे जो भी आपको लगे। अब देखिए, क्या हम किसी हायर क्वालिफिकेशन वाले बंदे को ले जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल ले जा सकते हो, लेकिन बशर्ते वो उस जॉब में ना हो या उसकी तैयारी वो ना कर रहा हो। अगर उसकी तैयारी वो कर रहा होगा और वो भी उसी जॉब के लिए जा रहा होगा, तो बिल्कुल भी वो आप कैंडिडेट वहाँ नहीं जा सकता। हाँ, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है उस जॉब की तैयारी नहीं कर रहा, वो आपके साथ जाना चाहता है, एग्ज़ाम देना चाहता है आपका, आप लेकर के चले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी बात, आपने जैसे CGL टायर 1 में पहला एक स्क्राइब ले लिया, क्या दूसरे में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल आप बदल सकते हैं, और उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप काम सिर्फ उसको लेकर के जाना था, वो आपकी हेल्प के लिए जाता है। वहाँ उन लोगों को नहीं, आप एक्चुअली उसमें आप हेल्प के लिए लेकर के जाते हो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के उसको जॉब के लिए नहीं लेकर के जाते।
तो इस तरीके के कमेंट भी हमारे पास आते हैं कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या फिर उनको देखा जाएगा कितनी क्वालिफिकेशन है कितनी नहीं। हाँ, इस तरीके से अगर उसका वेरिफिकेशन आधार वेरिफिकेशन होगा तब जब आपका एग्ज़ाम होगा तो अब उसके आपके अपने डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर के जाना है, आपको अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लेकर के जाना है तो और उसको भी लेकर के जाने हैं। और ठीक है, तो अगर उसका वहाँ पर आधार वेरिफिकेशन होगा उसका, ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इस जो स्क्राइब है उसको ले जा सकते हैं। लास्ट में उसको कोई ज़रूरत नहीं है और उसको मेंस में भी उसको कोई ज़रूरत नहीं है, बदल सकते हैं आप इस तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी वहीं पर एसएससी, अभी एसएससी का ही है जो एग्ज़ाम है, एसएससी में शायद आपको वहीं दे दे तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इस चीज़ को रोकने के लिए ही ये किया है कि कुछ लोग जो है हायर क्वालिफिकेशन को वीआई कैटेगरी में स्क्राइब लेकर के चले जा सकते हैं और जो स्क्राइब लेकर के जाते हैं उन्हें ही एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जो हैंड प्रॉब्लम है, 1 आर्म है, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा या किसी को साथ में भी लेकर के जा सकते हैं। साथ में लेकर के जाएंगे वो, और इतना क्वालिफिकेशन वाला बंदा उन्हें नहीं मिला हैंड वालों को, तो उनको और भी दिक्कत हो जाती है क्योंकि बार बार उसको बताना, फिर वो करेगा अपनी, उनकी खुद की स्पीड होती है, खुद वो पढ़ने में ठीक ठाक होते हैं, 1 आर्म से अच्छे खासे काम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लेकर के खुद ही कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका स्क्राइब हुआ, एक्स्ट्रा टाइम हुआ, एग्जाम्शन हुआ। एग्जाम्शन में जो है आपको फिर वेरिफिकेशन में निकलना पड़ सकता है जो लोग गलत तरीके से बनाएंगे। अगर आप सूटेबल कैंडिडेट, एसएससी ने भी अपने फॉर्मेट में लिखा हुआ है कि अगर आप सूटेबल कैंडिडेट हैं तो फिर आप बिल्कुल टाइपिंग कीजिएगा। और उन्होंने आपकी फ़ोटो भी उसमें कहा है कि फ़ोटो भी लगाना है और उसमें लिखना भी है आपको जो सर्टिफिकेट है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। तो इस तरीके से और भी अगर हमें कोई जानकारी मिलेगी तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जो है ज़रूर देंगे। चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, एक और बात, जैसे कुछ लोगों का कहना था कि हम टाइपिंग में एग्जामिशन मिलने के बाद वो पोस्ट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो देखिए वो पोस्ट तो सूटेबल नहीं है लेकिन आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको रेलवे के अंदर, एसएससी के अंदर कुछ और काम आपको प्रोवाइड किया जा सकता है अगर आप इतने सूटेबल, हाँ उसमें आप लगा उन्हें कि ये सूटेबल है और इसकी सीटें ये हैं, तो बिल्कुल उसी सीट पर आप बैठ जाओगे और उसी सीट पर आप काम करोगे। नहीं तो आपको बेसिक पे वही मिलेगा और आपको अलग से जो है कुछ और वर्क अंदर दे दिया जाएगा। हाँ, आप चले जाओगे अंदर, बिल्कुल आपकी जॉब मिल जाएगी आपको लेग प्रॉब्लम से हैं आप तो भी आपको उस जॉब के लिए आपको अप्लाई किया है और उसमें आपकी वैकेंसीज हैं तो आप चले जाओगे। हालांकि अगर आप वो काम नहीं कर सकते वहाँ जा करके तो आपकी पोस्ट चेंज की जा सकती है। फिर ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।